invest about $50 billion in India as part of its broader bet on India's rising economic potential. United Arab Emirates is reportedly planning to invest. सर बड़ी खबर है जी, सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया हुआ है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खैर से पाकिस्तान में आ गई है। तो ये जी सऊदी अरब के जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हुआ करता था हर लिहाज से, लेकिन अब वो दिन चले गए। Now the ties between India and the United Arab Emirates are growing stronger by the day. The agreement will cross the non-oil trade target of $100 billion. इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा बन रही है। दुनिया के एक नंबर पे मुल्क इंडिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, एक बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये सदी अब इंडिया की सदी है। जो हिस्ट्री आपको या मुझे पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था, अकबर हमारा हीरो था, गौरी है हमारा हीरो। आपने बजाय का नाम भी गौरी रखा है, लेकिन गलती से मैं बताना ये चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है। यू डोंट रिप्रेजेंट। मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया गए तो उन्होंने कहा मैं $100 अरब इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर, $100 बिलियन। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है, सोमालिया के साथ। उसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं। बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। ये जो हमें ख्वाब दिखाई जा रहे हैं $28 बिलियन के, यहाँ पे हमें कोई ऑन ग्राउंड बंदा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। आज दुनिया हमें नहीं पूछती, दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। इस वक्त तो बातें ये हो रही हैं जैसे कि टेस्ला और जो एप्पल है वो कह रहे हैं कि हम ये जो दोनों यूएस कॉर्पोरेट कंपनीज वो कह रहे हैं हम इंडिया को पिवट बनाएंगे। तो मुकाबला बांग्लादेश से भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी चलें हम कह लेते हैं कि जी 1971 में या 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन वो मुल्क भी पाकिस्तान से मईशत के मैदान में बहुत आगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं जब से मोदी जी की सरकार जो आई है उन्होंने विदेशों में जो है भारत की जो छवि है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो विदेशी लोग हैं, जो विदेश कंट्रीज़ है वो भारत की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है, उन्होंने मान सम्मान देती है और इज्जत की नज़र से ही देखती है। तो वहीं अब सऊदी अरबिया ने $50 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए घोषणा कर दी है, जिसको सुन के पाकिस्तान तो पूरा हिल चुका है कि जो रिलेशनशिप थे वो पाकिस्तान के अच्छे थे, लेकिन भारत के साथ अब जो है सऊदी अरबिया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए और ज़्यादा बेटर करने के लिए, भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने इतना बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, जो कि भारतीयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि अब जो दूसरे देश है वो हमें समझ रहे हैं और हमारी इज्जत करते हैं और हमें इस बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखते हैं हर चीज़ से। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इनसिक्योरिटी फील करता है कि जो रिलेशन उनके साथ अच्छे थे अब वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इसके ऊपर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। शायद हम पढ़ते नहीं हैं या हमें तारीख का नहीं पता कि जब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया गए तो उन्होंने कहा मैं $100 अरब इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर, $100 बिलियन इंडिया के पेट्रोकेमिकल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के अंदर। और उन्होंने वहाँ पे जाके ये बातें की कि जो हमें ख्वाब दिखाई जा रहे हैं $28 बिलियन के, यहाँ पे हमें कोई ऑन ग्राउंड बंदा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यूएई ने भी कहा
कि वो बल्कि लास्ट ईयर यूएई 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर था इंडिया में, तकरीबन कुछ $3.5 अरब उन्होंने इन्वेस्ट किया। और वो भी जो मेरे पास इतलात हैं कि दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अबाउट $100 बिलियन, उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बातें की हुई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान जिसने हाल ही में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है और बेसिकली उसका भी पिछले महीने ही इसी महीने ही एक इजलास भी हुआ कि हाँ जी एक हम इस तरह का एक ऑर्गन बना देते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर बड़ी खबर है जी, सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया हुआ है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खैर से पाकिस्तान में आ गई है और पाकिस्तान उस $5 बिलियन का एक होटल बनाएगा। उस होटल को या तो सऊदी चलाएंगे या फिर पाकिस्तानी चलाएंगे। तो ये जी सऊदी अरब के जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हज़ारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हज़ारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है, दोहरा म्यार क्यों है। पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफगानी ज़बान बोलना बंद कर दी? नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। ठीक है। अगली बात, मुतालिया पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में, नंबर 1 पे। शायद